घरों के अंदर लाइक यू विल बी सरप्राइज, घरों के अंदर दे विल से कि स्पेशली हाउसवाइफ्स संडे को नहीं आना तो क्या हस्बैंड घर पे होंगे, उनको नहीं पता चलना चाहिए। अब आप देख लो और ऐसी सॉल्यूशंस दो जो दिखे ना, मतलब कोई जादू का पटारा है कि आगे आपको बता भी दें कुछ कर रहा है और दिखे कुछ भी नहीं। सो इट इज द रिलक्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग द सब्जेक्ट इज व्हाट क्रिएट्स दिस ब्लॉक एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट as yet globally accepted. That is what I feel. You see, when you have a house which is at split levels, you have 2-3 steps and then you have one level, you have a room or something, then you have not. ये एक बड़ा अच्छा बड़ा famous design था, and I think one of the very famous architect who used to follow this was the architect who designed Chandigarh. So when he designed few houses in Delhi, and all of them were at split levels. Not that I visited all of them, but the ones that I visited all had similar problems. So ये जो है multi-level पे having your different rooms or different activities, what happens is that the energy flow is very smooth that when you are at one level. I mean like this all, it's a very smooth flow of energy. आपने placement करनी है furniture etc की, so even if it meanders it's very smooth. पर अगर आप थोड़ी दूर के बाद यहाँ पे let's say there's a step down, तो उसके बाद there's a flat area and then there's a step up or it is again going down. So can you imagine how energy is flowing? So the flow cannot be smooth, and which is what happens when you have these split level houses or any other place which is split level. वहाँ पे having smooth flow of energy it's really a challenge. ठीक है, ऐसा है कि they have to follow what is the norms of the corporations, what are the bylaws they have to follow, and then I would say in a certain size of plots where they have to get the maximum FAR. So उनके लिए space is money. उन्होंने मैक्सिमम FAR कर निकालना है। अब उसके लिए उनको स्टेप्स लेनी पड़े, उनको खड्डा खोदना पड़े, उनको हवा में को टाकना पड़े, वो CC के बाद कोई परमिशन ले लेंगे। I mean like वो भाई for them it is they are not going to live in those houses. और एक आपको बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ, जितने भी बिल्डर्स हैं ये जो घर बनाते हैं बेचने के लिए, तो इनका होता है कि जी बस ऐसा कर दो कि ये बिक जाए, ये जो गलत आ रहा है इसका कोई इलाज दे दो, कुछ कर दो। अपना जो घर बनता है यकीन मानिए एक एक इंच उनको वास्तु के हिसाब से चाहिए। यहाँ पे टाइल कौन सी हुआ, ये नलका कैसे लगे, इसको ऐसे कैसे करे। मैं कहा यार कमाल कर रहे हो आप। जब आपका कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है वहां पे तो चलो ठीक है कर दिया, इसका इलाज भी कर दिया। अपने लिए हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि ये रुकावटें कहाँ आती हैं, ये सब्जेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि आप कर भी रहे हो अपने लिए, आपको पूरा चाहिए, बट आपने जो चीज बेच देनी है क्या फर्क पड़ता है। मेरे को एक चीज बताओ कि हमने सुन लिया है कि भाई साउथ वेस्ट कटा नहीं होना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम सब ने ये भी सुना होगा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर बड़े टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, शायद ही कोई टाइप का हो जो हमारी बॉडी में नहीं है, बट ये हमारा इम्यून सिस्टम है जो उनको दबा के रखता है, तो वो होते हुए भी कुछ कर नहीं सकता, राइट। अब कहना तो नहीं चाहिए हमारे सबके अंदर कैंसर सेल्स हैं, हमारे अंदर टीबी के सेल्स हैं, हमारे अंदर सबके सेल्स हैं, तो जब तक वो शांत बैठे हुए हैं उनको बैठने दो। इसी को मैं इक्वेट करता हूं, साउथ वेस्ट कटा हुआ है या उसमें कुछ भी, अगर वो कुछ नहीं कर रहा रहने दो। अगर कोई तकलीफ आएगी तब डॉक्टर को बुलाओ ना। सिर्फ गूगल ने कह दिया साउथ वेस्ट कटा नहीं होना चाहिए और बंदा कहे कि साउथ वेस्ट मेरा तो कटा हुआ है, डोंट फॉलो दैट। आई फील कि अगर कोई प्रॉब्लम है वी शुड एड्रेस दैट, नॉट कि क्या होना चाहिए, वो तो फिर हम करते ही रहेंगे। इफ देयर इज एन इशू, इफ देयर इज अ कंसर्न, वी शुड एड्रेस दैट, नॉट कि व्हाट कैन बी डन। देयर आर hundreds and thousands of things which really can be done. So let's not get into what all can be there. वैसे तो हम चाहें तो हर एक चीज को कोरिलेट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट राइट टू से। कोई मेडिकल इशू है कि हम कहेंगे वास्तु गलत है, कोई भी चीज होगी सारा कुछ वास्तु पे लेंगे, दैट इज नॉट राइट। ओके जी, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर बीइंग अ वेरी पेशेंट ऑडियंस। थैंक यू ऑल वेरी मच।